ओके, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लेट y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस फाइव द होल रेस टू फाइव द होल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस थ्री द होल रेस टू क्यूब। करेक्ट। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, u डिवाइड बाय v का, राइट जब हम डेरिवेट करते हैं u बाय v को, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है क्या बनता है, v को ऐसे ही रखेंगे, करेक्ट, v को ऐसे ही रखेंगे, u को डेरिवेट करेंगे, माइनस u को ऐसे ही रखेंगे, v को डेरिवेट करेंगे, द होल डिवाइड बाय v का स्क्वायर, दैट इज डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये होता है आपका u डिवाइड बाय v का डेरिवेटिव। यानी अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है आपके पास और आपको उसका डेरिवेटिव लेना है, तो हम न्यूमरेटर को u बोलेंगे, डिनोमिनेटर को v बोलेंगे और ये फॉर्मूला लगाएंगे। करेक्ट। तो अभी यहाँ पे u कौन हो गया, ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर, और ये डिनोमिनेटर क्या हो गया आपका, v हो गया। तो हम लिखेंगे कैसे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन, दैट इज एक्स क्यूब माइनस फाइव द होल रेस टू फाइव एक्स क्यूब प्लस थ्री द होल रेस टू थ्री, राइट। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। तो क्या लिखा है पहले v, मतलब v वैसे ही रखना है, यानी डिनोमिनेटर वैसे ही रखना है, लिख दो दैट इज एक्स क्यूब प्लस थ्री द होल क्यूब। फिर ये मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई के साथ क्या है, डेरिवेटिव लेना है किसका, u का, मतलब u कौन है अपना, एक्स क्यूब माइनस फाइव द होल रेस टू फाइव, इसका क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। फिर कौन सी साइन है, माइनस की, माइनस लिख दिया। फिर क्या लिखना है, u मतलब क्या, एक्स क्यूब माइनस फाइव द होल रेस टू फाइव। फिर मल्टीप्लाई में किसका डेरिवेटिव लेना है, v का। तो v क्या है आपका, डिनोमिनेटर, दैट इज एक्स क्यूब प्लस थ्री द होल क्यूब, राइट। द होल डिवाइड बाय, ये इंपॉर्टेंट है, डिवाइड लिखना भूलना नहीं है, द होल डिवाइड बाय v का स्क्वायर, v कौन है, डिनोमिनेटर, मतलब एक्स क्यूब प्लस थ्री का क्यूब, इस पूरे का स्क्वायर, राइट। ये तो आपने क्या किया, अभी तक सिर्फ फॉर्मूला लिखा, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो देखो ये तो वैसे ही रहेगा, यहाँ तो कुछ नहीं है डेरिवेटिव वगैरह, तो एक्स क्यूब प्लस थ्री द होल क्यूब वैसे ही रहेगा। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, राइट। तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, हमने कितने सारे क्वेश्चंस किए ऐसे। ये जो पूरा ब्रैकेट है ये एक्स का टर्म है, तो इसको एक्स मानेंगे, एक्स मतलब वेरिएबल, वेरिएबल रेस टू नंबर, वेरिएबल रेस टू नंबर का क्या फॉर्मूला पढ़ा है हमने, n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन, राइट। आप थोड़े बेसिक क्वेश्चन करो उसके बाद ही ये क्वेश्चन देखना, ठीक है। तो n मतलब कितना हो गया, फाइव, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा, फाइव। फिर क्या आता है x, x की जगह पे कौन है अपने, एक्स क्यूब माइनस फाइव रेस टू n माइनस वन, मतलब फाइव माइनस वन कितना, फोर। लेकिन ये x था क्या, नहीं, ये x की जगह पे था, तो हमें इस क्या करना पड़ेगा, फिर से डेरिवेट करना पड़ेगा, और वो डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। तो एक्स क्यूब माइनस फाइव को क्या किया, फिर से डेरिवेट कर दिया, राइट। यहाँ तक खत्म। फिर कौन सी साइन है, माइनस की। फिर क्या है, एक्स क्यूब माइनस फाइव द होल रेस टू फाइव, मल्टीप्लाई में इसका डेरिवेटिव अगेन किसका क्या फॉर्मूला लगेगा, n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन। तो n कितना है इस केस में, n कितना है, थ्री, राइट, इंटू x कितना है, एक्स क्यूब प्लस थ्री रेस टू थ्री माइनस वन, टू। और फिर से डेरिवेटिव किसका लेना पड़ेगा आपको, x का, मतलब x की जगह पे जो है, मतलब एक्स क्यूब प्लस थ्री का, करेक्ट। और ये द होल डिवाइड बाय क्या चल रहा है आपका, इसका स्क्वायर, राइट। अभी देखो थ्री इंटू टू सिक्स, आपको पता है पावर मल्टीप्लाई होती है ना, इंडाइसिस का ये टर्म है। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस थ्री, थ्री इंटू टू सिक्स। ये स्टेप तक आई होप क्लियर है। अगेन मैं बोल रही हूँ बेसिक्स करो, बेसिक कुछ क्वेश्चंस देखो इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 1 2 के पार्ट में है, और फिर ये क्वेश्चंस करना, तो ये बहुत आसानी से समझेगा, ठीक है। डायरेक्टली करोगे तो नहीं समझेगा। फिर यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब प्लस थ्री द होल क्यूब इंटू यहाँ पे कितना है, फाइव, फाइव को आगे लिख देते हैं, मल्टीप्लाई में है, ये वाला ब्रैकेट है कौन सा, एक्स क्यूब माइनस फाइव द होल रेस टू फोर इंटू, अब इसका डेरिवेटिव देखो, मैंने हमेशा बोला है बीच में कौन सा साइन है, माइनस की, मतलब ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, प्लस माइनस होता है तो डेरिवेटिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक बार डेरिवेटिव इसके पास गया, एक बार इसके पास गया, इसके पास गया तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अगेन एक्स रेस टू एन का, एन की जगह पे थ्री है, मतलब थ्री इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, मतलब टू, थ्री माइनस वन टू। लेकिन फिर से डेरिवेट करना पड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि एक्स की जगह पे एक्स ही है। फाइव का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना, जीरो, तो लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस, ये वैसे ही लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस फाइव रेस टू फाइव, राइट। ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई में चल रहा है ना, तो थ्री मल्टीप्लाई में आगे लिख दो, ये वाला ब्रैकेट चल रहा है मल्टीप्लाई में, दैट इज एक्स क्यूब प्लस थ्री द होल स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव देखो, अगेन बीच में कौन सी साइन है, प्लस की, तो डेरिवेटिव एक बार इसके पास जाएगा, एक बार इसके पास जाएगा। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव अभी लिखा था कितना, थ्री एक्स स्क्वायर आया था, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री का डेरिवेटिव जीरो, मत लिखो। द होल डिवाइड बाय कितना है ये, एक्स क्यूब प्लस थ्री द होल रेस टू सिक्स, करेक्ट। अब क्या करेंगे, फाइव इंटू थ्री
15, ठीक है। फिर क्या बचेगा, एक एक्स स्क्वायर है, ओके, आगे पीछे कर रहे हैं बस, ठीक है। फिर ये वाला ब्रैकेट है एक्स क्यूब प्लस 3 द होल क्यूब, उसके साथ मल्टीप्लाई में एक्स क्यूब माइनस 5 द होल रेस टू 5, एक्स क्यूब माइनस 5 द होल रेस टू 4 माइनस 3 इंटू 3 9, एक एक्स स्क्वायर है यहाँ पे भी बराबर मल्टीप्लाई में, फिर ये दोनों ब्रैकेट है, ओके। अब हम कॉमन लेने का ट्राई करेंगे। ये कितना है, 3 द होल स्क्वायर द होल डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस 3 द होल रेस टू 6। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो एक ये टर्म है पूरा मल्टीप्लाई में और एक ये टर्म है, तो जो जो इन सब में कॉमन है वो बाहर ले लो। तो देखो 15 और 3, तो 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 3, और 9 को कैसे लिखते हैं, 3 इंटू 3। तो दोनों में कॉमन क्या है, देखो इसमें इसके पास 5 है, इसके पास 5 है क्या, नहीं, इसके पास एक 3 है, इसके पास भी एक 3 है, मतलब एक 3 बाहर आ सकता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर इसके पास भी है, एक्स स्क्वायर इसके पास भी है, बाहर ले लो। ये देखो ये वाला ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस 3 द होल क्यूब है इधर, यहाँ पे कितना है, एक्स क्यूब प्लस 3 द होल स्क्वायर, राइट। तो कितना ले सकते हैं कॉमन, स्क्वायर ले सकते हैं, क्योंकि ये भी स्क्वायर दे पाएगा, ये भी स्क्वायर दे पाएगा, है ना। क्यूब ले लेंगे तो क्या होगा, इसके पास नहीं बचेगा ना देने के लिए, तो क्या ले सकते हैं हम लोग, एक्स क्यूब प्लस 3 द होल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ देखो ये रेस टू 4 है, एक्स क्यूब माइनस 5 रेस टू 4 है, यहाँ पे कितना है, एक्स क्यूब माइनस 5 रेस टू 5, तो क्या कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे, क्योंकि ये दोनों दे पाएंगे। तो एक्स क्यूब माइनस 5 रेस टू 4 कॉमन ले लिया। अब ये सब कॉमन लिया, बचा क्या, देखो यहाँ से 3 चला गया तो 5 बच गया होगा इसके पास, एक्स स्क्वायर चला गया, ये क्यूब चला गया था क्या, नहीं स्क्वायर गया था, मतलब एक ब्रैकेट इसका बच गया होगा, मतलब एक्स क्यूब प्लस 3 का एक ब्रैकेट बच गया होगा, बराबर। आई होप समझ रहा है। रेस टू 4 चला गया था, रेस टू 4 तो चला गया था, इसका मतलब ये नहीं बचा है, बीच में कौन सी साइन आ गई, माइनस, है ना। जो जो बचता जा रहा है वो लिख रहे हैं। एक 3 गया था, मतलब एक 3 बच गया, एक्स स्क्वायर चला गया था, रेस टू 5 गया था क्या इसका ब्रैकेट, नहीं, देखो 4 गया था, है ना, सेम सेम ब्रैकेट, देखो 4 गया था, मतलब एक बच गया होगा, मतलब एक्स क्यूब माइनस 5 एक बच गया था, इसमें से देखो स्क्वायर चला गया था, स्क्वायर है तो नहीं बचेगा, है ना। द होल डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 3 द होल रेस टू 6, करेक्ट। अब कुछ कट रहा है क्या, देखो यहाँ पे कितना है, एक्स क्यूब प्लस 3 द होल स्क्वायर, यहाँ पे कितना है, एक्स क्यूब प्लस 3 द होल 6, कैंसिल होगा, ये आपस में कितने पावर में कैंसिल होगा, ये 2 है, यहाँ पे 6 है, मतलब 4 बच गया, राइट। तो अभी क्या क्या बचा, देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ, मैं पहले यही स्टेप वापस लिख रही हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा आप समझने के लिए। देखो क्या क्या बचा था, 3x स्क्वायर, है ना, एक्स क्यूब प्लस 3 द होल स्क्वायर, मैं सेम स्टेप वापस लिख रही हूँ, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 5 रेस टू 4, और यहाँ पे बचा था 5 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3 माइनस 3 इंटू एक्स क्यूब माइनस 5 द होल, ये और ये क्या था, एक्स क्यूब प्लस 3 रेस टू 6, ठीक है। अब यहाँ समझो क्या कैंसिल किया था, यहाँ पे 2 था पावर और यहाँ पे 6 था, तो ये आपस में कैंसिल हो कितना 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 बचा था, 4 बचा था, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या क्या बचा, देखो 3 बचा, एक्स स्क्वायर बचा, ये तो चला गया, तो क्या बचा, एक्स क्यूब माइनस 5 रेस टू 4, और डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब प्लस 3 द होल रेस टू 4 बच गया है, ठीक है। अब यहाँ देखो 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना बच जाएगा, 5 एक्स क्यूब प्लस 5 इंटू 3 15 माइनस 3 इंटू एक्स क्यूब 3 एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई में प्लस है ना, और ये कितना हो जाएगा फिर से 15, राइट, 3 5 ज़ा 15। अब ये क्या हो जाएगा, ऐसे ही बचेगा ये 3x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 5 रेस टू 4, कुछ सॉल्व हो रहेगा, देखो ये 5x क्यूब और 3x क्यूब सॉल्व होगा, आइडेंटिकल टर्म है ना, सेम सेम टर्म्स है, 5 में से 3 गया 2, तो 2x क्यूब, 15 प्लस 15 30 द होल डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस 3 द होल रेस टू 4, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। थोड़ा आराम से 2-4 बार प्रैक्टिस करना तो आपको समझ जाएगा, ओके ओके। सो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, लेट y इज इक्वल्स टू, ये एक ब्रैकेट है द होल स्क्वायर का, मल्टीप्लाई में ये एक ब्रैकेट है, तो मैंने अभी हमने फोर्थ क्वेश्चन क्या किया था, u डिवाइड बाय v रूल किया था, राइट, जब डिवाइड में टर्म्स थे। यहाँ पे कौन सा टर्म है, देखो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, मल्टीप्लाई में चल रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बताओ, u इंटू वी लगाओगे, क्यों आपने ये भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, मैंने आपको ये भी करवाया है एग्जाम में। तो डेरिवेटिव जब हमें करना होता है u इंटू वी का, तो मैंने क्या बताया था, पहले u को ऐसे ही रखो, v को डेरिवेट कर दो, प्लस v को ऐसे ही रखो, u को डेरिवेट कर दो, आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है, जैसे v को पहले रख दिया, ये टर्म आगे और ये टर्म पीछे रख सकते हैं, क्योंकि 4 + 3 भी 7 होता है, 3 + 4 भी 7 होता है, तो प्लस का साइन है इसलिए आगे पीछे का कोई टेंशन नहीं है, बट जब डिवाइड में करते हो तो ध्यान देना है आपको, ठीक है। चलो तो अभी इस, अच्छा u किसको लोगे, v किसको लोगे, कुछ भी चलेगा, इसको u ले लो, इसको v ले लो, इसको u इसको v, कुछ टेंशन नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, डिफरेंशिएटिंग, लेकिन इसमें नहीं चलता है, हाँ, डिवाइड वाले में नहीं चलता है, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन अभी किया, जो अगर आपने फोर्थ क्वेश्चन देख के आए हो, तो इस केस में न्यूमरेटर को ही u लेना है, डिनोमिनेटर को ही v लेना है, ठीक है, इसमें ये नहीं करना है प्रॉब्लम। चलो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स। तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ, आपका पूरा क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल क्यूब, करेक्ट। अब मैं क्या कर रही हूँ, पहले वाले टर्म को मैंने u मान लिया, दूसरे वाले टर्म को मैंने v मान लिया, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब डेरिवेटिव लेना स्टार्ट करो, तो u को पहले मैं ऐसे ही रख रही हूँ, है ना, इस फॉर्मूला के हिसाब से। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर, इसको मैंने ऐसे ही रखा। डेरिवेट किसको करना पड़ रहा है, v को, मतलब 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल क्यूब, है ना, इसको क्या करना है, डेरिवेट करना है। बीच में कौन सी साइन आएगी, प्लस की। प्लस के बाद क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे v को, दैट इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल क्यूब, और डेरिवेट मल्टीप्लाई में, इसके साथ मल्टीप्लाई में चल रहा है, डेरिवेट किसको कर देंगे, दूसरे वाले को जो बच गया, मतलब 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर, करेक्ट। आई होप यहाँ तक समझ में आया है, ओके। अब क्या करेंगे, तो देखो डेरिवेट करना स्टार्ट करो, ये तो वैसे ही रहेगा, इसके पास तो डेरिवेटिव नहीं है, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर, ये ऐसे ही रहा। अब मल्टीप्लाई में इसको डेरिवेट करना है। हमेशा बताया, बहुत बार पढ़ाया है मैंने, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट को एक्स मानोगे, करेक्ट। क्यों एक्स मानेंगे, क्योंकि रेस टू में क्या चल रही है, एक नंबर चल रही है, तो ये पूरा एक वेरिएबल बनेगा हमारे मन में, हम इसको एक्स मानेंगे, रेस टू नंबर। तो वेरिएबल रेस टू नंबर का बेसिक फॉर्मूला n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन, पढ़ा है ना, n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन, ये होता है डेरिवेटिव, और x की जगह पे कौन है, ये पूरा ब्रैकेट है। तो क्या बनेगा, n मतलब 3, तो 3 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये x हो गया, रेस टू n माइनस वन मतलब 2, लेकिन ये x की जगह पे था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से डेरिवेट करना पड़ेगा, मतलब 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको क्या करेंगे, फिर से डेरिवेट करेंगे, खत्म यहाँ तक। फिर कौन सी साइन है, देखो आगे प्लस की साइन है, फिर ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वैसे ही रहेगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल क्यूब, राइट, ये यहाँ तक वैसे ही रहा। इसको डेरिवेट करना है, फिर से देखो, ये पूरा एक ब्रैकेट x हो गया, रेस टू नंबर, तो मतलब कितना बनेगा, n इंटू मतलब 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, जो x की जगह पे है, रेस टू n माइनस वन मतलब 2 माइनस वन, फिर से डेरिवेट किसको करेंगे, जो x की जगह पे था, करेक्ट। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, देखो बेसिक रिवाइज करो लेक्चर्स, उसी के बाद ये क्वेश्चंस करना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर, ये वैसा का वैसा रहा, ठीक है। ये कितना है, 3 मल्टीप्लाई में चल रहा है, ओके। फिर क्या है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर, वैसा का वैसा चल रहा है, ठीक है। इसको डेरिवेट करो, डेरिवेटिव बीच में कौन सी साइन है, प्लस की, एक बार डेरिवेटिव इसके पास, एक बार डेरिवेटिव इसके पास, 1 का डेरिवेटिव 0, है ना, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। डेरिवेटिव सिर्फ इसके पास जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स अगेन कोई वेरिएबल है, एक्स का कोई नंबर है, रेस टू पावर है, करेक्ट। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फिर से अपने को क्या लगाना पड़ेगा, n इंटू ये एक्स रेस टू n वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, राइट, जहाँ पे x की जगह पे कौन है, कॉस स्क्वायर एक्स है। तो n इंटू मतलब 2 इंटू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, करेक्ट। एक्स रेस टू मतलब एक्स ना, एक्स की जगह पे है, रेस टू n माइनस वन मतलब 2 माइनस वन 1, लेकिन ये तो एक्स की जगह पे है, तो क्या करना पड़ेगा, फिर से कॉस एक्स को क्या करना पड़ेगा, डेरिवेट करना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चेन रूल। बेसिक्स रिवाइज करो, उसी के बाद ये वाला क्वेश्चन देखना, ठीक है। फिर ये कितना है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल क्यूब, ये वैसा का वैसा 2 है मल्टीप्लाई में, फिर ये वाला ब्रैकेट है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू, इसमें भी देखो डेरिवेटिव एक बार इसके पास, एक बार इसके पास, 1 का डेरिवेटिव 0 छोड़ दो, इसका डेरिवेटिव फिर से x की जगह पे कौन है, साइन x है, नंबर की जगह पे 2 मतलब n इंटू मतलब 2 इंटू एक्स रेस टू, एक्स की जगह पे साइन एक्स रेस टू n माइनस वन मतलब 2 माइनस वन 1, लेकिन फिर से डेरिवेट करना पड़ेगा किसको, जो x की जगह पे है, यानी साइन x को। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखो, ये 3 को आगे ले लेते हैं, देखो 3 है 2 है, देखो ये एक टर्म है पूरा मल्टीप्लाई में जो चल रहा है, बीच में प्लस की साइन चल रही है, फिर ये एक टर्म है, ठीक है। 2 अलग अलग टर्म्स है, समझना सीखो। ये एक टर्म है, बीच में प्लस का साइन है, और फिर ये दूसरा टर्म मल्टीप्लाई में चल रहा है जो नीचे लिख रही हूँ मैं, ठीक है। 3 इंटू 2 6, एक ब्रैकेट ये है आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर, उसके साथ कौन है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर इंटू, ये 2 तो बाहर आ गया था, 3 और 2 6 हो गया था, यहाँ पे कौन है, कॉस एक्स है, इंटू ये देखो कॉस एक्स का डेरिवेटिव, डायरेक्ट कॉस एक्स का डेरिवेटिव है आपके पास कितना, माइनस साइन एक्स, क्लियर है। फिर कौन सी साइन है, प्लस की, 2 इंटू 2 4, फिर ये कितना है आपका 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल क्यूब, राइट। फिर क्या है आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, राइट, ओके। और फिर क्या है आपका, ये 2 चला गया था, एक साइन एक्स बच गया, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है आपका
कॉस एक्स होता है, राइट। अब क्या कर सकते हैं, कुछ कॉमन ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, राइट। देखो क्या क्या कॉमन ले सकते हो, ओके ये ध्यान से समझो। अच्छा मैं ये स्टेप यहाँ लिखती हूँ, उसके बाद हम कॉमन लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पेज लगेगा ना। यही स्टेप मैं यहाँ लिख रही हूँ। क्या था, एक 6 है, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर है, इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर है, राइट, इंटू कॉस एक्स है, इंटू माइनस साइन एक्स है, राइट। फिर उसके बाद एक प्लस की साइन है, एक प्लस की साइन है, फिर 4 है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल क्यूब है, ओके, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, उसके साथ मल्टीप्लाई में एक साइन एक्स है और कॉस एक्स है, ठीक है, ओके। ये स्टेप वहाँ लिखा हुआ था। अब मैं यहाँ से आपको बताती हूँ कॉमन कैसे लोगे। देखो ये 6 को क्या लिख सकते हो आप लोग, 2 इंटू 3, राइट, और ये 4 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2। जैसे मैंने आपको बोला ये पूरा एक टर्म है मल्टीप्लाई में, जो ऊपर लिखा है मैंने, प्लस का साइन है और ये डिनोमिनेटर में एक टर्म है, तो दोनों में क्या क्या सेम है हम उसको एक बार आगे लिखते हैं। देखो 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 मतलब एक 2 कॉमन है, राइट। इन दोनों के पास कॉमन क्या टर्म है, 2 है सिर्फ, है ना, तो एक 2 को बाहर लिख दिया। देखो अब ये वाला ब्रैकेट देखो, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर, क्या नीचे भी वो है क्या, स्क्वायर है, और इधर कितना है, रेस टू कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो कॉमन कितना ले सकते हो, कॉमन मतलब दोनों के पास होना चाहिए वो चीज़, राइट, तो रेस टू 1 ही ले सकते हो कॉमन। तो क्या लिख लोगे बाहर, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स रेस टू 1 कॉमन लोगे। यहाँ देखो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के ब्रैकेट पे क्यूब है, तो कॉमन कितना लोगे, 2 कॉमन ले सकते हो, क्योंकि दोनों क्या दे सकते हैं, 2 ही दे सकते हैं। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल क्यूब ले लोगे। कॉस एक्स, इसके पास भी कॉस एक्स है, कॉस एक्स भी बाहर ले लो। साइन एक्स इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो साइन एक्स भी कॉमन ले लो, करेक्ट। ये सब आपने क्या किया, कॉमन लिया, ठीक है। तो अब एक ब्रैकेट बनाओ, अब जो जो बच गया वो लिखते जाएंगे। देखो इसके पास 2 बाहर चला गया, मतलब बचा कितना होगा, सिर्फ 3 बच गया होगा, करेक्ट। ये द होल स्क्वायर था इसके पास, लेकिन बाहर कितना मैंने लिया इसका, सिर्फ रेस टू 1 लिया। देखो इस ब्रैकेट का मतलब एक 1 बच गया होगा, मतलब 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स रेस टू 1 बच गया होगा। 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर चला गया, कॉस एक्स चला गया, माइनस की साइन बच गई होगी, मल्टीप्लाई में साइन एक्स बाहर चला गया, करेक्ट। तो न्यूमरेटर में तो सिर्फ इतना बचा, बीच में कौन सी साइन थी, प्लस। क्या क्या गया, देखो 2 बाहर गया था एक, मतलब एक 2 जरूर बच गया होगा। 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल क्यूब, बाहर कितना गया था, सिर्फ स्क्वायर गया था, तो क्या बच गया होगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रेस टू 1 बच गया होगा। रेस टू 1 था इसके पास, रेस टू 1 तो बाहर चला गया था, साइन बाहर कॉस बाहर, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है। देखो 2-4 सम करोगे आप लोग कॉमन लेने का तो आपको समझेगा, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, राइट, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर, राइट, फिर कितना है कॉस एक्स साइन एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये ओपन कर दो, -3 है ना, ये मल्टीप्लाई में होगा ना, ये इसके साथ भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, फिर ये इसको कितना दे देगा, माइनस प्लस -3, ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, बीच में प्लस की साइन है 2, ये 2 इसके पास भी, ये 2 इसके पास भी, तो प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ओके, विच इज इक्वल्स टू, और कितना, अब ये सिर्फ हम सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं, ओके। अभी ये डेरिवेटिव खत्म हो चुका है, ये बेसिक अलजेब्रा है, जो ब्रैकेट ओपन क्लोज करना, कॉमन लेना। अभी देखो ये तो ट्रिगो हो गया, 2 है इधर, कॉस एक्स और साइन एक्स है। अगर आप लोग ने डबल एंगल फॉर्मूला पढ़ा है, हाफ अलाइड एंगल फॉर्मूला हम जिसको बोलते हैं, जो अगर आपको पता होगा, साइन 2 थीटा कितना होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, तो ये तो ट्रिगो है, राइट। डेरिवेटिव में भी आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो आप देखो अगर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये 2 इधर है, साइन एक्स है, कॉस एक्स है, थीटा की जगह पे बस एक्स है, मल्टीप्लाई में होता है तो हम उसको कितना लिख सकते हैं, साइन 2x लिख सकते हैं। तो ये और ये मिलके क्या दे देगा मुझे इधर बाहर, साइन 2x दे देगा, राइट। ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस, आप बहुत प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सब क्लिक होगा एक इसमें, ठीक है। ये सब एकदम से नहीं समझती ये चीज़ें, आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लियरली देखने मिलेगा, ओ ये इसका फॉर्मूला बन रहा है, ओके। ये हम लोग ने यहाँ तक कर दिया। ब्रैकेट देखो तो -3 + 2, -3 + 2 कितना होगा, -1। ये आपस में सॉल्व होगा क्या, नहीं होगा। -3 साइन स्क्वायर एक्स है प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स है, बस ये हो गया आपका फाइनल आंसर।